हेलो एवरीवन एंड अ वेरी वार्म एंड प्लीजेंट गुड मॉर्निंग टू यू ऑल। और मैं स्वागत करता हूं आप सभी का हमारे इस चैनल लर्निंग पर। और मैं आशा करता हूं कि आप सभी घर पर स्वस्थ होंगे और मस्त होंगे। सो व्यूवर्स, अगर आपको हमारा ये कंटेंट पसंद आता है तो आप ज़्यादा से ज़्यादा हमारे इस कंटेंट को लाइक और शेयर करें और हमारे इस पेज को सब्सक्राइब करना ना भूलें। आप हमसे हमारे टेलीग्राम चैनल पर भी जुड़ सकते हैं, जिसका लिंक हमारे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है। वहाँ पर भी हम आप लोगों को डेली बेसिस पर हिंदी और इंग्लिश की वॉकअप्स प्रोवाइड करवाते हैं, जिससे आपके जितने भी ग्रामेटिकल कंसेप्ट्स हैं वो आपके क्लियर हो सकें और आपके जितने भी कॉम्पिटिटिव पर्पसेस हैं जैसे बैंक, एसएससी, यूपीएससी, स्टेट पीसीएससी, एनडीए या सीडीएस, वो सभी आपके साकार हो सकें। सो विजिट करना ना भूलें आप हमारे टेलीग्राम चैनल को। सो आज के इस एडिटोरियल को स्टार्ट करने से पहले जो कल हम लोगों ने एडिटोरियल डिस्कस किया था, उस बेसिस पर आप लोगों के लिए कुछ वर्ड्स हैं। कल हम लोगों ने कुछ वर्ड्स डिस्कस किए थे, जैसे एक वर्ड था हमारा कॉन्सोनेंस। जो पहला वर्ड था वो था कॉन्सोनेंस। दूसरा जो वर्ड था हमारा वो था फैकेड। दूसरा वर्ड है हमारा फैकेड। तीसरा है हमारा अंडरहैंड। तीसरा जो वर्ड है वो है अंडरहैंड। फोर्थ है वो है हमारा विसिएशन। क्या फोर्थ जो वर्ड है हमारा वो है विसिएशन। और फिफ्थ जो वर्ड है हमारा वो है एबॉमिनेबल। क्या फिफ्थ जो वर्ड है वो है एबॉमिनेबल। तो आपको बताना है कॉन्सोनेंस, फैकेड, अंडरहैंड, विसिएशन एंड एबॉमिनेबल ये ग्रामर के कौन से कंसेप्ट से बने हुए हैं, और इनसे एक एक सेंटेंस फ्रेम करके आपको हमें कमेंट बॉक्स में लिखकर जवाब देना है। आप अपने सजेशंस भी हमें कमेंट बॉक्स में लिखकर बता सकते हैं और आपके सजेशंस पर भी हम लोग डेफिनेटली वर्क करेंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं आज का हमारा ये एडिटोरियल। देखिए यहाँ लिखा हुआ है एंगेज विद कॉशन। एंगेज क्या है, यहाँ पे हम लोग बोल सकते हैं एक वर्ब है हमारी, विद हमारा प्रेपोजिशन है और कॉशन हमारा नाउन है। एंगेज का मतलब बोल सकते हैं हम लोग कोई भी जो बातचीत होनी चाहिए वो कैसी होनी चाहिए, सतर्कता के साथ होनी चाहिए। दैट मीन्स हम किसी भी पार्टी के साथ अगर इंगेज कर रहे हैं, बातचीत में इन्वॉल्व हैं, या किसी भी तरीके से अगर हम किसी पार्टी के साथ क्या कर रहे हैं, इन्वॉल्व हैं, तो वो क्या है, काफ़ी सतर्कता से क्या होनी चाहिए, वो बातचीत होनी चाहिए। अब ऐसा कहाँ पे है कि हमें सतर्कता बरतनी, आइए चलिए देखते हैं हम लोग। द लेटेस्ट डिसएंगेजमेंट अलॉन्ग द एलएसी। देखिए हाल ही में जो क्या हुई है, डिसएंगेजमेंट का मतलब बोल सकते हैं हम लोग ट्रुप्स को विड्रॉ किया गया है। ट्रुप्स का मतलब जो हमारी सेनाएं हैं उनको क्या किया गया है, विड्रॉ किया गया है। दैट मीन्स ये बॉर्डर एरियाज की बात कर रहे हैं, एलएसी की बात कर रहे हैं। जो लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल है, लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल दैट मीन्स बोल सकते हैं हम लोग इंडिया और चाइना के बीच में जो लाइन है उसको लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल बोला जाता है। तो लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल पे क्या है, हाल ही में जो दोनों के ट्रुप्स हैं, इंडिया के और चाइना के ट्रुप्स को क्या किया गया है, विड्रॉ किया गया है, वापस बुलाया गया है। क्योंकि हमें पता है काफ़ी टाइम से इंडिया और चाइना के बीच में टेंशन चल रही थी, तो जो ट्रुप्स हैं वो दोनों ने क्या कर रखे थे, अपने बॉर्डर्स पे डिप्लॉय कर रखे थे, तैनात कर रखे थे। तो उसी तरह से क्या है, अब जो हाल ही में डिसएंगेजमेंट हुआ है एलओसी के वहाँ पे एलओसी पर, इज़ अ वेलकम स्टेप। ये हमारे लिए क्या है, बिल्कुल एक स्वागत करने योग्य क्या है, हमारे लिए एक स्टेप है। स्वागत करने योग्य क्या है, हमारे लिए एक मूव है। तो हाल ही में जो ट्रुप्स को विड्रॉ करना है वो क्या है, एक स्वागत योग्य डिसीजन है। तो डिसएंगेजमेंट नाउन हो जाएगा, लेटेस्ट हमारा एडजेक्टिव हो जाएगा। बट द बॉर्डर क्राइसिस इज नॉट ओवर। लेकिन अभी भी क्या है, जो बॉर्डर दैट मीन्स बोल सकते हैं जो हमारे सीमा पर जो विवाद चल रहा है वो अभी भी ओवर, वो भी अभी भी खत्म नहीं हुआ है। आइए चलिए देखते हैं हम लोग। इंडिया एंड चाइना ऑन सितंबर 13 कंफर्म्ड। देखिए इंडिया और चाइना ने जो है सितंबर 13 को कंफर्म कर दिया, सुनिश्चित कर दिया या निश्चित कर दिया बोल सकते हैं हम लोग, द डिसएंगेजमेंट ऑफ देयर ट्रुप्स। क्या करना, जो दोनों के ट्रुप्स को क्या करना, डिसएंगेजमेंट। दैट मीन्स दोनों के ट्रुप्स को क्या करना, विड्रॉ करना फ्रॉम द फिफ्थ फ्रिक्शन पॉइंट। कहाँ पे, जो पांचवा फ्रिक्शन पॉइंट था। फ्रिक्शन पॉइंट का मतलब बोल सकते हैं, फ्रिक्शन क्या होता है, एक तरह का फोर्स होता है। दैट मीन्स एक ऐसे पॉइंट्स बना रखे हैं, जैसे ये पॉइंट्स हैं, तो दोनों के पॉइंट्स में से बोल सकते हैं हम लोग, यहाँ पे इंडिया की सेना तैनात है, यहाँ पे चाइना की सेना तैनात है। तो इस फ्रिक्शन पॉइंट से क्या किया, इंडिया ने भी अपने ट्रुप्स को वापस खींच लिया और चाइना ने भी अपने ट्रुप्स को वापस खींच लिया है। इन ईस्टर्न लद्दाख, कहाँ पे, ईस्टर्न लद्दाख में, along the LAC। कहाँ पे, LOC पर बात करना चाह रहे हैं ये। विद द लेटेस्ट विड्रॉल ऑफ ट्रुप्स। देखिए हाल ही में जो दोबारा से ट्रुप्स को विड्रॉ किया गया है फ्रॉम पेट्रोलिंग पॉइंट 15। कौन सा पॉइंट था ये, जो ये पॉइंट है, ये वाला पॉइंट, इसको PP15 बोला जाता है। दैट मीन्स पेट्रोलिंग पॉइंट 15। और पेट्रोलिंग का मतलब क्या होता है, निगरानी रखना। तो दैट मीन्स क्या है, ये पॉइंट जो था वो PP15 था, और वहां से हाल ही में जो ट्रुप्स को विड्रॉ किया गया है, तो विड्रॉल का मतलब खींचना, वापस बुलाना। तो विड्रॉल नाउन हो जाएगा, लेटेस्ट हमारा एडजेक्टिव हो जाएगा। इन द गोगरा हॉट स्प्रिंग एरिया। कहाँ पे, ये जो एरिया है जहां से इन ट्रुप्स को खींचा गया है, जो PP15 जिसको नाम दिया गया है, उसका नाम क्या है, गोगरा हॉट स्प्रिंग एरिया, इसको नाम दिया गया है। बफर जोन्स हैव नाउ बीन एस्टैब्लिश्ड। देखिए बफर जोन्स का मतलब क्या होता है, एक इस तरह के जोन्स बनाए जाते हैं, इस तरह के एरियाज बनाए जाते हैं जहां पे क्या है, जैसे मान लीजिए पर्टिकुलर एक यहाँ पे बन जाएगा एरिया,
दैट मीन्स बोल सकते हैं ये जोन क्रिएट कर दिए यहाँ पे इस पॉइंट के इधर, जहाँ पे क्या है कभी भी ये जो है वो एंगेज करने के बारे में क्या है कभी भी नहीं सोचेंगे। तो इस तरह के जोन्स बना दिए जाते हैं। जोन्स का मतलब बोल सकते हैं ऐसे एरियाज बना दिए जाते हैं जहाँ पे क्या है किसी भी तरह की जो कोई भी बोल सकते हैं वॉर लाइक सिचुएशन है उसको प्रिवेंट करने के लिए क्या बनाए जाते हैं, बफर जोन्स बनाए जाते हैं। दैट मीन्स को रोकने के लिए, ताकि कोई भी युद्ध जैसी जो हालात है वो वहाँ पे पैदा ना हो। तो बफर जोन्स जो है वो क्या कर दिए गए हैं, अब वहाँ पे जो है वो स्टैब्लिश का मतलब विकसित कर दिए गए हैं बाय द टू साइड्स। किसकी तरफ से, दोनों साइड्स की तरफ से, चाहे वो इंडिया हो चाहे चाइना हो। तो नाउ क्या है हमारा यहाँ पे एडवर्ब है इन 5 लोकेशंस, कहाँ पे 5 लोकेशंस में जो है वो बफर जोन क्या किए गए हैं, वहां पे बनाए गए हैं। दैट मीन्स वो ऐसे जोन्स बना दिए गए हैं जहां से क्या है दोनों के जो मिलिट्रीज है वो एक दूसरे के साथ एंगेज नहीं कर पाएंगी। इंक्लूडिंग इन गलवान वैली, कहाँ पे गलवान वैली में भी क्या है एक बफर जोन बनाया गया है। 5 लोकेशंस पे क्या है जो बफर जोन्स बनाए गए हैं। नॉर्थ एंड साउथ ऑफ पेंगोंग लेक, जो नॉर्थ और साउथ है पेंगोंग लेक का, दैट मीन्स पेंगोंग लेक के नॉर्थ साइड भी और साउथ साइड भी क्या बनाए गए हैं, वहां पे बफर जोन्स बनाए गए हैं। एंड एट PP17A इन गोगरा, और देखिए जिस तरह से PP15 पे बनाए गए हैं उसी तरह से PP17A भी एक पॉइंट है गोगरा में, वहां पे भी क्या है एक बफर जोन्स बनाए गए हैं। तो 5 कहां पे, एक गलवान वैली में, नॉर्थ और साउथ पेंगोंग लेक के, तो 2 ये हो गए, तो 3, एक PP17-4 और एक PP15, 5 जो एरियाज हैं वहां पे क्या बनाए गए हैं, 5 लोकेशंस पे जो है बफर जोन्स बनाए गए हैं। द अरेंजमेंट्स इन द 4 अर्लियर एस्टैब्लिश्ड बफर जोन्स हैव सो फार हेल्प। देखिए अरेंजमेंट्स का मतलब जो व्यवस्थाएं की गई थी, कहां पे, जो 4 पहले क्या है विकसित किए जा चुके हैं क्या, बफर जोन्स। देखिए PP15 तो जो है वो हाल ही में क्या हुआ है, अभी वहां पे डिसएंगेजमेंट जो हुआ है वहां पे हाल ही में हुआ है। दैट मीन्स बोल सकते हैं जो ट्रुप्स को विड्रॉ किया गया है वो अभी रिसेंटली वहां पे ट्रुप्स को विड्रॉ किया गया है। तो उससे पहले तो 4 ही क्या थे हमारे पास, बफर जोन्स थे। तो ये जो 4 हमारे पास पहले से ही क्या थे एस्टैब्लिश, का मतलब विकसित जो हमारे पास बफर जोन्स थे, उन्होंने अभी तक क्या की है हमारी, हैव सो फार का मतलब उन्होंने अभी तक हमारी क्या की है, हेल्प की है, मदद की है। कीप द पीस, क्या बनाए रखने में, शांति बनाए रखने में। ओवर द पास्ट 2 ईयर्स, दैट मीन्स क्या है लास्ट 2 सालों से जो है वो इन 4 बफर जोन्स पे क्या है शांति बनी हुई है। और वो 4 एरियाज जो है 4 लोकेशंस पे जब बफर जोन्स बनाए गए हैं, उन बफर जोन्स की वजह से क्या है लास्ट 2 सालों से जो है वहां पे वो शांति बनी हुई है। इसीलिए जो है वो PP15 पे भी क्या बना दिया गया है, पेट्रोलिंग पॉइंट 15 पे भी क्या बना दिया गया है, बफर जोन बना दिया गया है। तो सो फार बोल सकते हैं हम लोग यहाँ पे क्या है, अभी हमारा एडवर्ब है। दैट मीन्स सो फार हमारा जो है वो एडवर्ब है यहाँ पे। नो पेट्रोलिंग इज टू बी अंडरटेकन बाय ईदर साइड, और देखिए वहां पे कोई भी जो पेट्रोलिंग है, पेट्रोलिंग का मतलब बोल सकते हैं जो निगरानी से रिलेटेड क्या है वहां पे जो टीम भेजी जाती है, तो वहां पे कोई भी जो निगरानी से रिलेटेड जो टीम है वो भी नहीं भेजी जाती है। इज टू बी अंडरटेकन, अंडरटेकन का मतलब कोई भी वहां पे पेट्रोलिंग नहीं की जाती है बाय ईदर साइड, ना देखिए ना चाइना के द्वारा ना ही इंडिया के द्वारा। ईदर का मतलब दोनों में से किसी भी साइड के द्वारा जो पेट्रोलिंग वहां पे नहीं की जाती है। इन द बफर जोन्स, कहां पे जो बफर जोन्स क्रिएट किए गए हैं वहां पे दोनों साइड्स के द्वारा क्या है कोई भी जो बोल सकते हैं हम लोग वहां पेट्रोलिंग वहां नहीं की जाती है। विच हैव बीन एस्टैब्लिश्ड ऑन टेरिटरी क्लेम्ड बाय बोथ एंड इंडिया एंड चाइना, और देखिए जो बफर जोन्स बनाए गए हैं ये कहां पे एस्टैब्लिश किए गए हैं, कहां पे विकसित किए गए हैं। बफर जोन्स का मतलब बोल सकते हैं हम लोग बफर जोन्स के लिए बात करना चाह रहे हैं यहाँ पे, तो विच क्या हमारा यहाँ पे प्रोनाउन है। और देखिए हैव क्यों आया, क्योंकि बफर जोन्स एक नहीं है एक से ज्यादा है, इसलिए क्या है यहाँ पे हैव आया। तो जो बफर जोन्स वहां पे क्या है, बफर जोन्स जो एस्टैब्लिश किए गए हैं, विकसित किए गए हैं ऑन टेरिटरी, किस पे, उस एरिया पे जो दोनों के द्वारा क्लेम किया गया है, इंडिया के द्वारा भी और चाइना के द्वारा। दैट मीन्स मान लीजिए एक पर्टिकुलर एरिया है, उस एरिया पे इंडिया भी बोल रहा है कि ये हमारा एरिया है और चाइना भी बोल रहा है हमारा एरिया है, तो दोनों ने क्या है बातचीत से डिसाइड किया है कि यहाँ पे क्या बनाया जाएगा, बफर जोन बनाया जाएगा, और हमारी दोनों की मिलिट्रीज जो है वो एक दूसरे के साथ एंगेजमेंट वहां पे नहीं करेंगी। द लेटेस्ट डिसएंगेजमेंट केम जस्ट 3 days बिफोर प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी। अब देखिए जो हाल ही में ये ट्रुप्स को विड्रॉ करने वाला जो डिसीजन है वो कब आया है, केम का मतलब आया है जस्ट 3 days बिफोर, 3 दिन पहले। देखिए दैट मीन्स बोल सकते हैं हम लोग जस्ट अभी 3 दिन पहले ही क्या है ये डिसीजन आया है। वो 3 दिन पहले किसके, प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी एंड चाइनीज प्रेसिडेंट शी जिनपिंग। देखिए जो इंडिया के जो प्राइम मिनिस्टर है मिस्टर नरेंद्र मोदी और चाइनीज प्रेसिडेंट जो है मिस्टर शी जिनपिंग आर टू अटेंड द शंघाई कॉपरेशन ऑर्गेनाइजेशन SCO समिट इन उज्बेकिस्तान। अब देखिए मतलब बोल सकते हैं हम लोग 3 दिन बाद जो है वो हमारे ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर मिस्टर नरेंद्र मोदी और चाइना के जो प्रेसिडेंट है मिस्टर शी जिनपिंग वो क्या करने वाले हैं, SCO में क्या होने वाली है, उन दोनों की मीटिंग होने वाली है। दैट मीन्स एक समिट में जो है वो दोनों क्या है इंडिया और चाइना की तरफ से ये भाग लेने वाले हैं। कहाँ पे होने वाली है ये जो समिट है, ये मीटिंग कहाँ होने वाली है, समिट का मतलब मीटिंग उज्बेकिस्तान में होने वाली है। तो दैट मीन्स
जो 3 दिन समिट के 3 दिन पहले क्या है, एक ये जो क्रूशियल एक इंपॉर्टेंट डिसीजन जो है वो लिया गया है कि PP15 पे क्या किया जाएगा, जो डिसएंगेजमेंट है वो फाइनली किया गया है और वहां पे भी क्या बना दिया गया है, बफर जोन जो है वो वहां पे बना दिया गया है। दैट मीन्स हम बोल सकते हैं कि एक अच्छा डिसीजन जो है वो क्या है, इस समिट से पहले ले लिया गया है। रिफ्लेक्टिंग द करंट स्टेट ऑफ रिलेशंस, अगर देखिए हाल ही में अगर हम लोग बात करें, रिफ्लेक्ट का मतलब बात करें अगर हम लोग, जो हमारे क्या है करंटली जो हमारे रिलेशंस हैं और उनकी जो स्थिति है, स्टेट का मतलब स्थिति जो है, जो हमारे रिलेशंस जो हमारे संबंधों की स्थिति है, अगर हाल ही में बात करें हम लोग तो देखिए स्टेट ऑफ रिलेशंस हम लोग बोल सकते हैं, यहाँ पे नाउन हो जाएगा, करंट हमारा एडजेक्टिव हो जाएगा। द टू लीडर्स हैव नॉट डायरेक्टली स्पोकन, देखिए अब तक जो दोनों नेता है, दोनों जो लीडर्स हैं दोनों कंट्री के, चाहे वो इंडिया के हों चाहे चाइना के हों, उन्होंने क्या है कभी अभी तक भी क्या है उन्होंने डायरेक्टली इस मुद्दे पे जो है वो बातचीत नहीं की है। दैट मीन्स ना तो PP15 के बारे में बात की है, ना ही क्या है इससे पहले जो 4 बफर जोन्स क्रिएट किए गए हैं उसके ऊपर डायरेक्टली क्या है दोनों के जो लीडर्स हैं दोनों कंट्रीज के, उन्होंने अभी तक डायरेक्टली इस पे बात नहीं की है। तो स्पोकन वर्ब हो जाएगी, डायरेक्टली हमारा यहाँ पे एडवर्ब हो जाएगा। इन मोर दैन 2.5 ईयर्स, कब से, लगभग 2.5 ईयर्स से, लगभग क्या है 2.5 साल से जो है वो दोनों लीडर्स ने क्या है इस मुद्दे के ऊपर बातचीत कहीं पे भी किसी भी लेवल पे क्या है, किसी भी बोल सकते हैं कहीं किसी भी समिट में क्या है उन्होंने वहां पे इस तरह की बातचीत कभी नहीं छिड़ी है, लगभग 2.5 साल से। एन एक्स्ट्राऑर्डिनरी सिचुएशन फॉर द वर्ल्ड्स 2 मोस्ट पॉपुलस कंट्रीज, और ये दोनों के लिए क्या है एक एक्स्ट्राऑर्डिनरी, दैट मीन्स असाधारण सिचुएशन है, ये नॉर्मल सिचुएशन नहीं है दोनों कंट्रीज के लिए, कि दोनों कंट्रीज जो है वो दोनों कंट्रीज भी कौन सी, फॉर द वर्ल्ड्स 2 मोस्ट पॉपुलस कंट्रीज, और इंडिया और चाइना क्या है दो वर्ल्ड की ऐसी कंट्रीज है जिनकी पॉपुलेशन क्या है सबसे ज्यादा है, पॉपुलस का मतलब जिनकी पॉपुलेशन सबसे ज्यादा है। तो वर्ल्ड की दो ऐसी पॉपुलस कंट्रीज के बीच में जो ये सिचुएशन है वो बिल्कुल भी नॉर्मल नहीं है, बिल्कुल भी साधारण नहीं है, ये सिचुएशन क्या है बिल्कुल एक एक्स्ट्राऑर्डिनरी, दैट मींस असाधारण सिचुएशन है। तो सिचुएशन नाउन, एक्स्ट्राऑर्डिनरी हमारा एडजेक्टिव हो जाएगा, यहाँ पे कंट्रीज नाउन हो जाएगा, पॉपुलस हमारा एडजेक्टिव हो जाएगा, मोस्ट पॉपुलस बोल सकते हैं हम लोग एडजेक्टिव हो जाएगा, डिटर्मिनर इसको बोल सकते हैं हम लोग यहाँ पे। वेदर दे मीट एट द SCO समिट, अब देखिए चाहे वो बोल सकते हैं हम लोग क्या मतलब अभी हमें पता नहीं है कि SCO समिट पे जो है वो दोनों कंट्रीज के लीडर्स जो है वो मिलेंगे या नहीं मिलेंगे। एज ऑफ September 14, दैट मीन September 14 तक कोई भी कंफर्मेशन जो है वो इस रिगार्डिंग नहीं हुआ था कि दोनों के जो लीडर्स हैं वो क्या है SCO समिट में मिलेंगे उज्बेकिस्तान में। नीदर साइड हैड कन्फर्म्ड और रूल्ड आउट अ मीटिंग, देखिए दोनों में से किसी भी साइड ने, नीदर का मतलब देखिए ईदर का मतलब भी क्या होता है दोनों में से किसी भी एक साइड ने, और नीदर का मतलब भी क्या है दोनों में से किसी भी एक साइड ने नहीं मना किया है, दैट मींस बोल सकते हैं हम लोग नीदर साइड हैड कंफर्म, दैट मींस दोनों में से किसी भी साइड ने अभी तक कंफर्म नहीं किया है, सुनिश्चित नहीं किया है, और ना ही क्या किया है उन्होंने किसी मीटिंग को रिजेक्ट किया है। दैट मींस देखिए ना तो ये बताया है कि मीटिंग होने वाली है और ना ही ये बताया है कि मीटिंग को रिजेक्ट किया जाना है, दैट मींस दोनों ही सिचुएशंस जो है वो दोनों साइड्स के द्वारा अभी तक नहीं बताई गई है। तो हम लोग बात कर सकते हैं यहाँ पे रूल्ड आउट का मतलब क्या है, रिजेक्ट करना, रूल आउट का मतलब बोल सकते हैं रिजेक्ट करना। तो यहाँ पे ना तो मीटिंग को रिजेक्ट करने के बारे में कोई बात आई है आगे, ना ही मीटिंग के होने के बारे में कोई बात अभी तक आई है। कब तक बात करें, अगर September 14 तक की बात करें, कल तक की अगर हम लोग बात करें। और एट द G20 इन इंडोनेशिया लेटर दिस ईयर, और देखिए अभी तो ये जो बोल सकते हैं SCO की समिट है उज्बेकिस्तान में, और इसके बाद हाल ही में जो है G20 की समिट भी होनी है इंडोनेशिया में, कब, इस साल के अंत में बोल सकते हैं हम लोग, इस साल के अंत में क्या है जो है बोल सकते हैं G20 की समिट भी इंडोनेशिया में होनी है। उस टाइम पे भी क्या है कोई इस तरह की अभी बोल सकते हैं हमारे पास वहाँ से इंफॉर्मेशन नहीं आई है कि दोनों के जो लीडर्स हैं वो क्या है या तो G20 में मिलने वाले हैं या SCO में मिलने वाले हैं, ऐसी कोई भी कंफर्मेशन दोनों साइड्स की तरफ से अभी तक नहीं आई है। तो ईयर नाउन दिस हमारा एडजेक्टिव हो जाएगा, लेटर क्या है हमारे यहाँ पे एडवर्ब हो जाएगा। इंडिया विल नीड टू प्रोसीड विद कॉशन, देखिए इंडिया को जो है वो आवश्यकता है, नीड टू का मतलब आवश्यकता है, प्रोसीड का मतलब क्या है बढ़ने की, विद कॉशन का मतलब सतर्कता के साथ इंडिया को आगे बढ़ने की आवश्यकता है। एज इट इनएविटेबली रेज्यूम्स हाई लेवल एंगेजमेंट, क्यों, क्योंकि देखिए इनएविटेबली का मतलब बोल सकते हैं हम लोग अनिवार्य रूप से, ऐसी चीज़ें जिसको अवॉइड हम लोग नहीं कर सकते हैं, अनअवॉइडेबली हम लोग बोल सकते हैं इसको। तो इनएविटेबली क्या हो जाएगा हमारे यहाँ पे एडवर्ब है। तो अनिवार्य रूप से क्या करते हैं हम लोग, रिज्यूम करते हैं, रिज्यूम का मतलब वापस स्टार्ट कर रहे हैं, शुरू कर रहे हैं क्या, हाई लेवल एंगेजमेंट्स, हाई लेवल एंगेजमेंट्स का मतलब हाई लेवल पे जो हमारी बातचीत है इंडिया और चाइना के बीच में, वो इंडिया क्या कर रहा है दोबारा से स्टार्ट कर रहा है विद चाइना, किसके साथ, चाइना के साथ। दैट मीन्स हाई लेवल पे जो हमारी बातचीत है, मिलिट्री लेवल पे बोल सकते हैं, डिप्लोमेटिक लेवल पे बोल सकते हैं हम लोग, तो जो हमारी बातचीत है वो चाइना के साथ हम लोग क्या है हाई लेवल पे स्टार्ट कर रहे हैं, तो उसमें क्या है हमें काफ़ी सतर्कता बरतने की यहाँ पे जरूरत है। तो एंगेजमेंट नाउन, हाई लेवल हमारा एडजेक्टिव हो जाएगा। वाइल द बफर जोन्स में सर्व एज अ टेम्पररी मेजर, देखिए जो बफर जोन्स क्रिएट किए गए हैं वो क्या है हमारे लिए काम कर सकते हैं, मे सर्व का मतलब काम कर सकते हैं हमारे लिए एक टेम्पररी मेजर के रूप में, दैट मीन्स बोल सकते हैं कुछ समय के लिए क्या है ये स्टेप्स जो है बफर जोन्स वाली वो ली गई हैं टू प्रिवेंट अ रेकरेंस ऑफ क्लैशेस,
ताकि क्या किया जा सके, बचा जा सके किससे, रेकरेंस का मतलब बार बार होना, जो भिड़ंत हमारी बार बार होती रहती है मिलिट्रीज की, उन मिलिट्रीज की क्या है भिड़ंत से बार बार बचने के लिए क्या है हम लोग बोल सकते हैं कि बफर जोन्स जो है वो क्रिएट किए गए हैं। बट बफर जोन्स जो है वो बोल सकते हैं हम लोग ये क्या है, लॉन्ग लास्टिंग तो है नहीं, ऐसा तो है नहीं कि काफ़ी लंबे समय तक इन जोन्स को हम क्रिएट कर सकते हैं। तो बफर जोन्स जो है वो कुछ सालों के लिए कारगर साबित हो सकते हैं, लेकिन क्या है ये एक टेम्पररी सिचुएशन है, या टेम्पररी बोल सकते हैं हम लोग, मेजर्स हैं, स्टेप्स हैं, ये क्या है परमानेंट स्टेप्स हमारी नहीं है। तो मेजर नाउन हो जाएगा हमारा, टेम्पररी हमारा एडजेक्टिव हो जाएगा, 2+V1 हमारा इन्फिनेटिव हो जाएगा। रेकरेंस का मतलब दोबारा से होना, बार बार होना, जो क्लैशेस भिड़ंत हमारी बार बार होती है। द रियलिटी इज दैट दिस इज एन अरेंजमेंट। देखिए वास्तविकता क्या है, रियलिटी का मतलब वास्तविकता ये है कि ये क्या है, एक अरेंजमेंट है। अरेंजमेंट का मतलब एक व्यवस्था है, दैट हैज बीन फोर्स्ड ऑन इंडिया, जो इंडिया के ऊपर क्या है जबरन फोर्स की गई है। देखिए इंडिया इस तरह की सिचुएशन नहीं चाहता था, लेकिन चाइना की वजह से क्या है इस तरह की सिचुएशन जो है वो इंडिया के ऊपर जबरन फोर्स की गई है। दैट मीन्स इंडिया के ऊपर क्या है ये जबरन जो चीजें हैं वो लादी गई हैं। ऐसा नहीं है कि इंडिया इस तरह की चीजें चाहता था, लेकिन क्या है इंडिया नहीं चाहता है कि किसी भी तरह का जो एंगेजमेंट है मिलिट्री लेवल पे, वो एंगेजमेंट क्या है मतलब आप बोल सकते हैं वॉर लाइक सिचुएशन जो है मिलिट्री लेवल पे वो उत्पन्न हो। तो इसलिए क्या है इंडिया के ऊपर ये सिचुएशन जो है, एक अरेंजमेंट जो है, व्यवस्था है, ये क्या है इंडिया के ऊपर लादी गई है, फोर्स की गई है ये। द इंडियन मिलिट्री, अगर इंडियन मिलिट्री की हम लोग बात करें, बाय होल्डिंग द लाइन, अभी तक देखिए उन्होंने अपनी जो लाइन है वो क्या कर रखी है, होल्ड कर रखी है। दैट मीन्स जो उन्होंने वादा किया था उसके ऊपर क्या अभी भी बने हुए हैं, और अपने जोन्स को क्या कर रखा है उन्होंने बिल्कुल भी अभी तक नहीं छोड़ा है इंडियन मिलिट्री ने। सो वी शुड प्रेज इंडियन मिलिट्री के, देखिए उन्होंने अभी तक क्या किया हुआ है, लाइन को जो है वो होल्ड किया हुआ है, शोइंग इट्स कैपेसिटी टू मैच चाइनाज डिप्लॉयमेंट। और देखिए वो भी बता रहे हैं, शो कर रहे हैं, बता रहे हैं कि हमें भी क्या है क्षमता है कि हम क्या कर सकते हैं, अगर आप जितनी तैनाती आप करेंगे तो उतनी तैनाती क्या है, उससे डबल तैनाती जो है वो हम लोग यहाँ पे कर सकते हैं। तो इंडिया ने देखिए, इंडियन मिलिट्री ने जो है क्या है अपनी कैपेसिटी बता दी है, वहां पे क्षमता बता दी है कि चाइनीज डिप्लॉयमेंट जितना होगा, जितना वहां पे डिप्लॉयमेंट का मतलब तैनाती, तो चाइना जितने ज्यादा ट्रुप्स की, या फिर बोल सकते हैं चाइना जितने ज्यादा अपने बोल सकते हैं वहां पे सैनिकों की तैनाती करेगा, तो उसको क्या है हम लोग भी मैच कर सकते हैं। तो 2+V1 इन्फिनेटिव हो जाएगा यहाँ पे। has been able to reverse China's multiple territorial ingresses। और देखिए इसीलिए क्या है इंडियन मिलिट्री जो है वो योग्य है, has been able का मतलब योग्य है, to reverse का मतलब पलटने में, क्या चाइना का जो क्या है बहुत सारी चाइना ने क्या की थी, क्षेत्रीय इंग्रेसेस का मतलब क्या है, क्षेत्र को हड़पने की जो कोशिश की थी, ऑफ अप्रैल 2020 इन द 5 एरियाज। कब, अप्रैल 2020 में 5 एरियाज में क्या है इन्होंने, चाइना ने जबरन क्या है घुसने की, जबरन एंटर करने की कोशिश की थी, और इंडियन मिलिट्री ने क्या दिया था, उनका जो है बखूबी जवाब दिया था, और उन्होंने क्या किया था, चाइना के जितने भी प्लान्स थे उनको क्या कर दिया था, उन्होंने वहां पे फेल कर दिया था। तो इंडियन मिलिट्री ने क्या कर दिया था, चाइना का क्या है जो मल्टीपल इन्होंने टेरिटोरियल इंग्रेसेस, मतलब क्षेत्र को क्या है, इंग्रेस का मतलब जबरन एंटर करने की जो इन्होंने अप्रैल 2020 में 5 एरियाज में कोशिश की थी, उसको क्या इंडियन मिलिट्री ने क्या कर दिया, सक्सेसफुली बोल सकते हैं हम लोग। हमारे इंडियन मिलिट्री इतनी कैपेबल है कि उन्होंने क्या कर दिया है, सक्सेसफुली क्या कर दिया, उनके जो प्लान्स हैं उसको क्या कर दिया, उन्होंने रिवर्स कर दिया है, उनको फेल कर दिया है। तो एरियाज डाउन 5 हमारा एडजेक्टिव, 2+V1 हमारा इन्फिनेटिव हो जाएगा, 2 प्लस रिवर्स यहाँ पे इन्फिनेटिव हो जाएगा हमारा। दैट हैज हाउएवर, लेकिन फिर भी, कम एट द कॉस्ट ऑफ इंडियाज एबिलिटी टू एक्सेस पेट्रोलिंग पॉइंट्स। अब देखिए ये सारी सिचुएशन जो इंडियन मिलिट्री किस लिए कम कर पाई है, कम एट द कॉस्ट ऑफ इंडियाज एबिलिटी, क्योंकि इंडिया क्या है अब योग्य बन पाया है, टू एक्सेस का मतलब क्या है, इंडिया जो है वो पहुंच पाता है कहां पे, अपने जितने भी पेट्रोलिंग पॉइंट्स है वहां पे क्या है इजीली जो है वो इंडिया पहुंच जाता है। देखिए जितने भी पेट्रोलिंग पॉइंट्स बनाए हुए हैं, चाहे वो PP-17 हो चाहे PP-15 हो, पहले क्या होता था वहां पे पहुंचना जो है वो बहुत ज्यादा मुश्किल होता था, क्योंकि जो LAC पे जो एरियाज हैं वो बोल सकते हैं हम लोग इतने ठंडे एरियाज हैं, या फिर बोल सकते हैं वहाँ पे जाना जो है वो इतना आसान नहीं होता था। दैट मीन्स वहाँ पे हमारी सड़कें वगैरह जो है वो नहीं बनी हुई थी। तो अब क्या है जो बोल सकते हैं जो एक्सेस कर पा रहे हैं हम लोग इजीली जो है वहाँ पे पहुँच पा रहे हैं पेट्रोलिंग पॉइंट्स पे। इसलिए हम लोग बोल सकते हैं कि जो हमारी इंडियन मिलिट्री है वो क्या इतनी कैपेबल है, वहाँ पे इंडियन मिलिट्री ने इतने ज़्यादा रोड्स वहाँ पे बना दिए हैं इंडियन गवर्नमेंट की हेल्प से, या फिर बोल सकते हैं इतनी ज़्यादा वहाँ पे जो सुविधाएं हैं, फैसिलिटीज़ वहाँ पे इतनी ज़्यादा हो गई हैं कि हम लोग फटाफट से क्या है जितने भी पेट्रोलिंग पॉइंट्स हैं उन पर हम लोग क्या ईजिली वहाँ पे पहुँच पाते हैं। तो ये क्या है इंडिया की जो एक्सेस कर पाने की पेट्रोलिंग पॉइंट्स को, इसी वजह से क्या है इंडियन मिलिट्री ने क्या किया है, चाइना के जितने भी जो प्लान्स हैं उनको क्या किया है, फेल किया है। दैट इट वाज रीचिंग प्रीवियसली, और ये ऐसे पॉइंट्स हैं जिनके ऊपर क्या है, जैसे मतलब बात कर सकते हैं हम लोग जो 4 पॉइंट्स पे या फिर जहां पे भी 5 पॉइंट्स पे क्या है इंडियन मिलिट्री ने चाइनीज मिलिट्री को रोका है, वहां पे हम लोग क्या है पहले ही जो है वो चाइना से पहले ही वहां पे पहुंच जाते हैं। जैसे हमें कोई ना कोई अंदेशा होता है तो हम लोग क्या है पहले ही वहां पे मतलब बोल सकते हैं रीचिंग प्रीवियसली का मतलब पहले भी क्या करते थे हम लोग वहां पे जल्द से जल्द पहुंच जाते हैं, ताकि क्या है उससे जो सिचुएशन है उसको क्या किया जा सके, वहां पे अवॉइड किया जा सके, या फिर क्या है चाइना का किसी भी तरह का जो प्लान है उसको क्या किया जा सके, फेल किया जा सके। तो रीचिंग वर्ब हो जाएगा, प्रीवियसली हमारा यहाँ पे एडवर्ब हो जाएगा। विच इन द व्यू ऑफ सम मिलिट्री ऑब्जर्वर्स, अगर देखिए बात करें अगर हम लोग कुछ मिलिट्री के जो ऑब्जर्वर्स हैं
दैट मीन्स मिलिट्री के जो लीडर्स हैं या फिर बोल सकते हैं मिलिट्री के जो बोल सकते हैं पर्सनल जो हैं या जो मतलब बात कर सकते हैं हम लोग जैसे जो अधिकारी हैं मिलिट्री के जो ऑब्जर्व करते हैं सिचुएशन को देखते हैं ऑब्जर्वर्स का मतलब जो ऑब्जर्व करते हैं जो निगरानी रखते हैं मिलिट्री के ऑब्जर्वर्स उनके व्यूज़ में अगर बात करें उनकी निगरानी में अगर उनकी नज़र के तहत अगर हम लोग बात करें माइट हैव बीन चाइनाज गेम प्लान ऑल अलॉन्ग तो यही क्या था चाइना का जो है वो गेम प्लान था दैट मीन्स बोल सकते हैं चाइना ने क्या स्टार्टिंग से प्लान बना रखा था कि इंडियन मिलिट्री जो है वो इजीली यहाँ पे नहीं पहुंच पाएगी तो इसलिए क्या है हमें जल्द से जल्द क्या कर लेना चाहिए इन 5 एरियाज को कैप्चर कर लेना चाहिए तो अभी तक जो चाइना का प्लान था उसको क्या इंडियन मिलिट्री ने सक्सेसफुली क्या कर दिया है फेल कर दिया है गिवन द फेवरेबल लॉजिस्टिक्स एंड टेरेन ऑन द चाइनीज साइड अब देखिए ये सारी चीजें चाइना इसलिए करता है क्योंकि देखिए इनके पक्ष में है क्या लॉजिस्टिक्स का मतलब बोल सकते हैं जो एरियाज हैं एलएसी पर देखिए वहां पे क्या है इंडिया की जो पहुंच है वो क्या है थोड़ी सी मुश्किल हो जाती है और चाइना की जो पहुंच है वो क्या है थोड़ी सी आसान है तो वहां क्या है चाइना के लिए इस कंडीशन जो है वो फेवरेबल है बिल्कुल तो लॉजिस्टिक्स का मतलब क्या है रसद जो है वो चाइना फटाफट वहां पे पहुंचा देता है लॉजिस्टिक्स का मतलब जितने भी सामान वहां पे जरूरत पड़ती है वो फटाफट पहुंचा देता है एंड टेरेन टेरेन का मतलब जो क्षेत्र है चाइनीज साइड में वो क्या है चाइना के लिए थोड़े से फेवरेबल हैं दैट मींस एरियाज जो है जहां पे एलएसी है वहां पे क्या है चाइना के लिए चीजें फेवरेबल हैं और इंडिया के लिए क्या है थोड़ी सी चीजें क्या है नेगेटिव है बोल सकते हैं दैट मींस अनफेवरेबल है दैट इनेबल फास्टर डिप्लॉयमेंट और इसी की वजह से क्या करता है चाइना जो है वो संभावित रूप से इनेबल का मतलब जैसे संभावित रूप से किसी काम का होना तो संभावित रूप से क्या है वहां पे वो जल्द से जल्द क्या कर देते हैं अपने फोर्सेस की डिप्लॉयमेंट कर देते हैं कौन चाइना जल्दी से चाइना क्या कर देता है अपने फोर्सेस की वहां पे तैनाती कर देता है लेकिन अब इंडियन फोर्सेस जो हैं वो भी क्या है काफी ज्यादा सतर्क हैं और वो भी क्या करती हैं जल्द से जल्द जैसे ही चाइना के कोई तैनाती वगैरह या चाइना की कोई हरकत होते हुए देखते हैं तो वो भी क्या कर देते हैं अपने फोर्सेस को वहां जल्द से जल्द तैनात कर देते हैं तो साइड नाउन हो जाएगा चाइनीज हमारा एडजेक्टिव हो जाएगा यहाँ पे मोर फिर भी चाइना हैज नीदर एग्रीड टू रिजॉल्व स्टैंड ऑफ्स इन डैमचौक एंड डेप्सांग देखिए लेकिन फिर भी क्या है अगर हम लोग बात करें इसके अलावा भी अगर हम लोग बात करें तो चाइना ना तो सहमत हुआ है क्या करने के लिए रिजॉल्व का मतलब बातचीत करने के लिए उसको सुलझाने के लिए जो स्टैंड ऑफ्स हमारे हुए थे स्टैंड ऑफ्स का मतलब जो भिड़ंत हमारी हुई थी कहाँ पे डैमचौक में और डेप्सांग में तो डैमचौक और डेप्सांग को सुलझाने के लिए क्या है चाइना बिल्कुल भी सहमत अभी तक नहीं हुआ है दैट मीन्स चाइना जो है वो अभी भी सहमति अपनी नहीं जता रहा है किसका कौन कौन से एरियाज को सॉल्व करने में रिजॉल्व करने में डैमचौक और डेप्सांग को सजेस्टिंग और देखिए वो क्या कर रहे हैं सजेस्ट दे रहे हैं सुझाव कर रहे हैं दे प्रीडेटेड द करंट टेंशंस तो देखिए उन्होंने क्या किया सुझाव दे रहे हैं कि ये जो टेंशन्स हैं वो क्या किसके द्वारा है मतलब बोल सकते हैं वो यहाँ पे इंडिया को ब्लेम करना चाह रहे हैं और सुझाव दे रहे हैं कि जो करंट टेंशन्स है हाल ही में जो टेंशन्स हुई है उससे पहले की क्या है ये टेंशन्स हैं दैट मीन्स बोल सकते हैं प्रीडेटेड का मतलब पहले से ये टेंशन्स जो है वो चली आ रही हैं कहाँ पे डैमचौक और डेप्सांग में तो इसके ऊपर तो वो बातचीत भी नहीं करना चाह रहे हैं क्योंकि ये बोलना चाह रहे हैं कि ये हाल ही की टेंशन्स नहीं है ये काफ़ी पुरानी टेंशन्स जो है हमारी तो इसके ऊपर क्या है वो बिल्कुल भी बातचीत करने में अभी इंटरेस्टेड नहीं है तो टेंशन्स नाउन करंट हमारा एडजेक्टिव हो जाएगा नो शॉन एनी इंटेंट टू डी एस्केलेट और ना ही देखिए वो कोई अपना इंटेंट दिखा रहे हैं अपना कोई उद्देश्य दिखा रहे हैं डी एस्केलेट करने का डी एस्केलेट का मतलब अपने ट्रूप्स को वहां से विड्रॉ करने का तो एस्केलेट का मतलब क्या है बढ़ाना और डी का मतलब क्या हो जाएगा कम करना तो देखिए वहां पे क्या है वॉर लाइक सिचुएशन ना हो तो वॉर लाइक सिचुएशन को अवॉइड करने के लिए क्या है कोई भी अपना जो उद्देश्य कोई भी अपना जो पर्पस है या फिर बोल सकते हैं इंटेंट जो है उनका उद्देश्य जो है वो क्या है वो वहां पे नहीं दिखा रहा है दैट मींस डैमचौक और डेप्सांग में क्या है चाइना बिल्कुल भी इंटरेस्ट जो है वो अपना नहीं दिखा रहा है इंस्टेड कंटिन्यूइंग टू बिल्ड फॉरवर्ड इंफ्रास्ट्रक्चर और देखिए इसके बजाय चाइना क्या कर रहा है वहां पे डी एस्केलेट करने की बजाय डी एस्केलेट का मतलब अपने ट्रूप्स को विड्रॉ करने की बजाय चाइना वहां पे क्या कर रहा है इसके बजाय बना रहा है कंटिन्यू कर रहा है जारी कर रहा है क्या जारी कर रहा है टू बिल्ड फॉरवर्ड इंफ्रास्ट्रक्चर जो आगे के इंफ्रास्ट्रक्चर्स हैं दैट मींस जो एक्टिविटीज हैं कंस्ट्रक्शन एक्टिविटीज जो हैं उनको आगे पे आगे क्या है चाइना वहां पे बनाया जा रहा है दैट मीन्स बोल सकते हैं इंफ्रास्ट्रक्चर को जो है वो वहां पे डैमचौक और कहां पे डेप्सांग में क्या है लगातार जो है वो डेवलप किए जा रहा है एम्ड एट परमानेंटली हाउसिंग अ लार्ज नंबर ऑफ ट्रूप्स ताकि क्या है उनका जो पर्पस है एम्ड का मतलब उनका जो उद्देश्य है ताकि परमानेंटली क्या है मतलब बोल सकते हैं परमानेंटली क्या बन सके उनके लिए घर बना सके वो वहां पे किसके लिए लार्ज नंबर ऑफ ट्रूप्स के लिए दैट मीन्स बोल सकते हैं हम लोग यहाँ पे डैमचौक और डेप्सांग में क्या कर रहा है चाइना जो है वो काफी सारी कंस्ट्रक्शन एक्टिविटीज कर रहा है काफी ज्यादा कंस्ट्रक्शन कर रहा है काफी ज्यादा फैसिलिटीज वहां पे प्रोवाइड करवा रहा है ताकि ज्यादा से ज्यादा जो लार्ज नंबर ऑफ ट्रूप्स हैं वो चाइना के क्या है वहीं पे रह सकें क्लोजर टू द एलएसी किसके पास में एलएसी के पास में दैट मींस बोल सकते हैं डैमचौक और डेप्सांग में क्या है चाइना जो है वो बिल्कुल अपना क्या है कड़ा रुख जो है वो अपनाए हुए हैं इंडीड दरअसल बोल सकते हैं हम लोग साइंस आर दैट बोथ साइड्स आर इन अ प्रोलॉन्ग्ड पीरियड ऑफ अनसर्टेनिटी देखिए संकेत तो ऐसे हैं कि जो दोनों साइड्स हैं वो क्या है आर इन का मतलब वो है दोनों साइड्स जो हैं वो एंगेज्ड हैं किसमें इन फॉर अ प्रोलॉन्ग्ड पीरियड ऑफ अनसर्टेनिटी प्रोलॉन्ग्ड का मतलब बोल सकते हैं काफी लंबे समय से क्या है हम लोग अनिश्चितता जो है वो दोनों क्या है अनिश्चितता से हम लोग
लोग घिरे हुए हैं। तो जो दोनों संकेत तो देखिए इस तरह के आ रहे हैं कि अनिश्चितताएं जो है वो दोनों साइड से क्या है बनी हुई हैं। अनिश्चितताएं का मतलब कोई भी डिसीजन जो है वो हम लोग स्पेशली डेमचोक और डेपसांग में क्या है नहीं ले पा रहे हैं, चाहे हम लोग कितने ही मिलिट्री लेवल पे बातचीत कर लें, लेकिन उसके बाद भी क्या है अनिश्चितताएं जो है वो काफी लंबे समय से बनी हुई है। तो पीरियड नाउन प्रोलॉन्ग्ड हमारा एडजेक्टिव हो जाएगा यहाँ पे। ऑन द बॉर्डर्स, कहाँ पे बॉर्डर्स पे जो अनिश्चितता है वो अभी भी बनी हुई है। थैंक्स टू चाइनाज डिसीजन टू मोबिलाइज टेंस ऑफ थाउजेंड्स ऑफ ट्रूप्स इन अप्रैल 2020। लेकिन हमें देखिए धन्यवाद देना चाहिए कि चाइना ने जो निर्णय लिया था क्या करने का, मोबिलाइज का मतलब तैनात करने का, टेंस ऑफ थाउजेंड्स ऑफ ट्रूप्स कितने हैं, लगभग हजारों ट्रूप्स को तैनात करने का, कब, अप्रैल 2020 में। और उसी के तहत क्या है इंडिया ने भी क्या लिया, अपना डिसीजन लिया, इंडिया ने भी रोड्स बनाना डेवलप किया, अपना इंफ्रास्ट्रक्चर को डेवलप किया। तो हमें कहीं ना कहीं क्या है चाइना को भी क्या देना चाहिए, धन्यवाद देना चाहिए। इन कॉन्ट्रावेंशन ऑफ पास्ट बॉर्डर एग्रीमेंट्स, कॉन्ट्रावेंशन का मतलब जो उल्लंघन किया था, जो पहले बॉर्डर के एग्रीमेंट्स हुए थे, जो समझौते हुए थे, चाइना ने क्या किया, उनका स्पष्ट तौर पर उल्लंघन किया। और वहां पे क्या किया चाइना ने जो है वो अपने ट्रूप्स की वहां पे क्या है लगातार ये तैनाती करने लग गए। तो स्पेशली क्या है हमें चाइना को भी थैंक्स बोलना चाहिए, धन्यवाद देना चाहिए। इसी वजह से क्या है हम लोग भी जो है वो एलएसी पर क्या कर पाए, ज्यादा से ज्यादा जो बोल सकते हैं हम लोग इंफ्रास्ट्रक्चर एक्टिविटीज को क्या कर पाए, वहां पे डेवलप कर पाए। अनलेस बीजिंग रिवर्सेस इट्स रिसेंट एंड स्टिल अनएक्सप्लेन्ड, देखिए जब तक क्या करता है बीजिंग जो है वो अपने हाल ही में जो किए गए काम है उनको रिवर्स नहीं करता है, दैट मीन्स उनको वापस नहीं लेता है, वापस जो एक्शंस उन्होंने लिए हैं उनको वापस नहीं खींचता है। एंड स्टिल अनएक्सप्लेन्ड, और अभी तक क्या किए हुए हैं जो इन्होंने अपने जो एक्शंस हैं उनको क्या किया है, वो जो एक्शंस है वो अनएक्सप्लेन्ड है, अभी तक उनके बारे में कोई भी चीज़ें इन्होंने नहीं बताई हैं। तो बोल सकते हैं हम लोग अनएक्सप्लेन्ड क्या हो जाएगा यहाँ पे, हम लोग बोल सकते हैं अभी तक क्या है जो इनके एक्शंस हैं वो क्या है हमारा एडजेक्टिव हो जाएगा ये। अभी तक जो चीज़ें हैं वो अनएक्सप्लेन्ड है, अभी तक इन्होंने परिभाषित नहीं की है। मूव्स टू मिलिटराइज द एलएसी, और क्या करने का एलएसी को मिलिटराइज करने का, मिलिटराइज का मतलब वहां पे मिलिट्री को तैनात करने के जो इनके मूव्स हैं, जो स्टेप्स हैं, इस बारे में क्या है चाइना अगर कोई भी जो चीजें है वो आगे नहीं रखता है तो देखिए बीजिंग क्या कर रहा है बार बार, कोई ना तो अपने जो रिसेंट हाल ही में जो एक्शन ले रहा है उनको ना तो रिवर्स कर रहा है, उनको ना तो उलट रहा है, दैट मीन्स बोल सकते हैं वापस अपने डिसीजंस को वापस ले रहा है, और ना ही उनके बारे में कोई एक्सप्लेनेशन हमें दे रहा है, ना ही उनके बारे में कुछ बता रहा है। क्या करने के, कौन से एक्शंस की बात कर रहे हैं यहाँ पे, एलएसी के ऊपर क्या है, ट्रूप्स को तैनात करने के बारे में, मिलिटराइज करने के बारे में। एंड इन द प्रोसेस, प्रोसेस का मतलब बोल सकते हैं और जो प्रक्रिया चल रही है और इंडिया और चाइना के बीच में, अंडू द केयरफुली कंस्ट्रक्टेड अरेंजमेंट्स, अंडू का मतलब बोल सकते हैं रिवर्स करना। तो देखिए क्या करना, जो प्रोसेस चल रही है, प्रक्रिया चल रही है, कहाँ पे, जो केयरफुली कंस्ट्रक्टेड अरेंजमेंट्स का मतलब क्या है, जो विशेष तौर पर ध्यानपूर्वक क्या बनाए जा रहे हैं, जो वहां पे कंस्ट्रक्शन से रिलेटेड जो अरेंजमेंट्स व्यवस्थाएं की जा रही है उनको दोबारा चाइना क्या करता है, अगर वापस रिवर्स नहीं करता है, उनको वापस नहीं खींचता है। दैट हेल्प्ड कीप द पीस फॉर 40 ईयर्स, कितने, लगभग 40 साल तक क्या है वहां पे शांति बनी हुई थी। किस वजह से, क्योंकि क्या है दोनों जो है, दोनों एरियाज जो है बोल सकते हैं मतलब दोनों कंट्रीज जो है वहां पे क्या है अपने कंस्ट्रक्शन एक्टिविटीज वहां पे नहीं कर रही थी, लेकिन चाइना ने क्या किया, अपना जो कंस्ट्रक्शन एक्टिविटीज वहां पे स्टार्ट कर दी है वहां पे एलएसी के साइड में। तो इसीलिए क्या चल रही है, जो दोनों कंट्रीज के बीच में जो सिचुएशन है वो क्या लगातार बिगड़ती जा रही है। तो क्या है चाइना को जो है केयरफुली ध्यान में रखते हुए क्या करना चाहिए, सिचुएशन को रिवर्स करना चाहिए, और वहां पे क्या है ज्यादा से ज्यादा जो कंस्ट्रक्शन एक्टिविटीज है वो चाइना को वहां पे नहीं करनी चाहिए। तो देखिए बात करें अगर हम लोग यहाँ पे अरेंजमेंट्स नाउन हो जाएगा, कंस्ट्रक्टेड हमारा एडजेक्टिव हो जाएगा यहाँ पे, और केयरफुली क्या हो जाएगा हमारा यहाँ पे एडवर्ब हो जाएगा। देखिए तब तक चाइना ने नहीं किया था, इसीलिए 40 साल तक क्या है वहां पे शांति बनी हुई थी। इंडिया विल हैव अ लिटिल इंसेंटिव टू कंसीडर अ रिटर्न टू रिलेशंस। अब देखिए इंडिया के पास क्या है, अगर चाइना इस तरह से अपना रुख बनाए रहता है तो इंडिया के पास भी क्या है ओनली थोड़ा सा ही प्रोत्साहन होगा कि इंडिया क्या करे, कंसिडर करे, ध्यान में दे, किसके बारे में, ताकि रिलेशंस को क्या किया जा सके, वापस सुधारा जा सके। टू रिटर्न टू रिलेशंस का मतलब क्या है, रिटर्न टू रिलेशंस का मतलब अपने संबंधों को सुधारने के लिए क्या है इंडिया के पास भी थोड़ा सा ही क्या होगा, प्रोत्साहन होगा, मोटिवेशन होगा थोड़ा सा ही। तो इंसेंटिव का मतलब थोड़ा सा ही प्रोत्साहन होगा, एज दे वर प्रायर टू 2020। कब, अगर 2020 से पहले की अगर हम लोग बात करें तो 2020 से पहले क्या है हम लोग हमेशा क्या है रिलेशंस को इंप्रूव करने के बारे में सोचते थे, लेकिन चाइना ने जो अपना क्या है रुख अपनाया हुआ है उस रुख की वजह से क्या है हमारे पास भी क्या है ज्यादा रीजंस है नहीं, हमें भी क्या करना पड़ेगा, एलएसी पे जो है अपना एक्टिविटीज को क्या करना पड़ेगा, बढ़ाना पड़ेगा, इंफ्रास्ट्रक्चर एक्टिविटीज को अब हमें वहां पे बढ़ाना पड़ेगा। तो 2+V1 हमारा इन्फिनेटिव हो जाएगा। द लेटेस्ट डिसएंगेजमेंट, हाल ही में जो डिसएंगेजमेंट हुई है, ट्रूप्स को वापस खींचा गया है वहां पे, वाइल सर्टेनली अ वेलकम स्टेप। देखिए जबकि क्या है हमारे लिए निश्चित तौर पर क्या है कि ये स्वागत योग्य क्या है एक कदम है हमारे लिए, सब बोल सकते हैं दोनों साइड्स के लिए,
सर्टेनली क्या है हमारा एडवर्ब हो जाएगा। बाय नो मीन्स, लेकिन सर्टेनली नॉट, बाय नो मीन्स का मतलब क्या होता है हमारा सर्टेनली नॉट, लेकिन निश्चित रूप से ये क्या है इंप्लाइज का मतलब हमें नहीं बताता है एन एंड टू द क्राइसिस ऑन द बॉर्डर। दैट मीन्स निश्चित रूप से क्या है ये एक अंत तो नहीं है, जो क्राइसिस जो विवाद हम लोगों के बीच में चल रहा है बॉर्डर्स पे, उसका क्या है ये एक अंत तो नहीं है। तो बाय नो मीन्स का मतलब निश्चित रूप से, सर्टेनली नॉट, निश्चित रूप से क्या है जो विवाद हमारा चल रहा है बॉर्डर पे उसका ये अंत तो नहीं है, लेकिन क्या है जो हाल ही में क्या किया गया, जो डिसंगेजमेंट किया गया है उससे कहीं ना कहीं हम लोग बोल सकते हैं वो क्या एक स्वागत योग्य डिसीजन है। और इसी तरह की चीजें क्या है इंडिया और चाइना को आगे भी जो है वो कंटिन्यू करनी चाहिए, ताकि क्या है दोनों के जो रिलेशन है उसमें क्या आ सके, सुधार आ सके। सो मैं आशा करता हूं कि आप सभी को ये आर्टिकल है वो पसंद आया होगा। अगर आपको हमारा ये आर्टिकल पसंद आया तो आप ज़्यादा से ज़्यादा हमारे इस आर्टिकल को लाइक और शेयर करें और हमारे इस पेज को सब्सक्राइब करना ना भूलें। सो थैंक यू सो मच कि आपने इस वीडियो को अंत तक देखा। थैंक यू सो मच वंस अगेन फॉर योर लव एंड सपोर्ट।